नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और पंजाब सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट रैंक के विधायक राजकुमार वेरका ने दिल्ली को आसपास के राज्यों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है। आने वाले वक्त में दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाली हरियाणा की सीमाओं को सील करने की भी पंजाब सरकार की तैयारी है। आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों की पंजाब में एंट्री बैन हो सकती है। पंजाब में हालात बिगड़े तो एक बार फिर सख्ती के साथ लॉकडाउन भी संभव है। पंजाब को लेकर ये बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। सीधा सीधा दोषारोपण किया गया है दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली की लापरवाही का खामियाजा दूसरे राज्य भुगत रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि यह फैसला लिया जाए कि अब पंजाब में दिल्ली वालों की नो एंट्री। दरअसल इससे पहले समझना यह भी होगा कि दिल्ली एनसीआर में जब ऐसी दिक्कतें आ रही थी तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक कर इस मामले को सुलझाया था। अब पंजाब के साथ पेच फंसता नजर आ रहा है दिल्ली का। दिल्ली की वजह से देश की सभी जहां बाउंड्री है सभी खराब हो रही है और क्योंकि उनसे कंट्रोल हो नहीं रहा और दिल्ली की जो सरकार है वो कोरोना से खुद पीड़ित है और वो दूसरे को क्या इलाज कर सकते हैं। लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ हालत बद से बदतर है और 5000 से ज़्यादा लोग डेली ट्रैवल करके पंजाब की बाउंड्री में आ रहे हैं दिल्ली से। हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भयंकर खतरा है वो दिल्ली से ट्रैवल करने वालों से ही है और हम उस पर बिल्कुल विचार करेंगे और जल्द इस पर फैसला सरकार लेगी और लॉकडाउन करना पड़ेगा वो करेंगे और सील करनी पड़ेगी वो भी सील करेंगे। तो आपने सुना क्या तैयारी है पंजाब की, ये कहते हुए कि दिल्ली अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रही। हम सीधा रुख करते हैं विशाल अंग्रेज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, आधार क्या है इन आरोपों का, क्योंकि दिल्ली को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार वेरका भी कह रहे हैं कि 5000 लोग दिल्ली से हर रोज पंजाब में ट्रैवल कर रहे हैं और करीब 500 से 900 के करीब गाड़ियां लगातार ही पंजाब में आ जा रही हैं और इसी के चलते पंजाब में रोक रही हूं विशाल मैं आपको। हमारे साथ खुद इस वक्त राजकुमार वेरका जी, पंजाब सरकार के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेरका साहब, मैं आधार जरा बताएंगे कि आखिर दिल्ली पर ये जो दोषारोपण हो रहा है, और मैं दोषारोपण शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो बाइट आपकी चली है, जो बयान आपका था, उसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसे में आगे हम सील भी कर सकते हैं। आधार क्या है सर ये मानने का? देखिए, हम जो लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो दिल्ली की ओर से कूच करते हैं, पंजाब में एंटर करते हैं और वो बिना बताए हुए कई बार तो अपने घरों में चले जाते हैं। और जितने भी हमने आज तक सैंपल टेस्टिंग किए हैं या उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है, उनमें से हिस्ट्री से ज्यादा तौर पे जो अब आ रहा है वो यही सामने आ रहा है कि जो दिल्ली की ओर से आ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे साथ बॉर्डर बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि बाकी बंद है, जम्मू कश्मीर हमारा बॉर्डर बंद है और हरियाणा से जो पंजाब का बॉर्डर है उसी से ही हमें जो सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है वो वही है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी विस्फोटक स्थिति में है और दिल्ली के कंट्रोल इनसे संभाला नहीं जा रहा है। लोग आज भी फिर सर मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, तब तो आप अपनी जिम्मेदारी दिल्ली पर डाल रहे हैं। लोग तो आएंगे क्योंकि ऐसी कोई रोक केंद्र सरकार की तरफ से है नहीं, आवाजाही की जा सकती है आराम से। ये जब गाइडलाइंस हैं, अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप उनको क्वारंटीन सेंटर में नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपने ऐसे नियम नहीं बनाए, तो ये जिम्मेदारी तो पंजाब सरकार की है। देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं कि केंद्र ने ऐसे नियम नहीं बनाए, तो क्या केंद्र ने ये नियम बनाए? जो नियम केंद्र के हैं वही हम फॉलो करते हैं। हम कौन से नए नियम अपने फॉलो करते हैं? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भैया वो दिल्ली से लोग भाग भाग करके दूसरी स्टेटों में कोई होटल में कमरा ले रहा है। अच्छा, आप जो ये सोच रहे हैं वेरका साहब, रोकते हुए सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए मेरे साथ, उनका स्टेटमेंट इस पर जान लेते हैं। सौरभ जी, दिल्ली जिम्मेदार है पंजाब के बिगड़ते हालात के लिए। राजकुमार वेरका साहब जो पंजाब सरकार के प्रवक्ता हैं, साफ तौर पर उनका बयान भी सामने आया है, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है
कि अगर दिल्ली और मुंबई के अंदर कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो उसका कारण ये है, पूरे देश की इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली और बॉम्बे उतरती हैं। वेस्टर्न सदर्न रीजन उधर आता है, बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं बाहर से जो आती हैं वो ज्यादातर दिल्ली उतरते हैं। पंजाब के लोग भी ज्यादातर दिल्ली उतरते हैं, हरियाणा के लोग दिल्ली उतरते हैं। और हम लोगों ने जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आते थे उनको दिल्ली में रखते थे, वो दिल्ली में क्वारंटाइन रहते थे, जिसके कारण सबसे पहले जो ये इन्फेक्शन फैला वो दिल्ली और मुंबई के अंदर फैला। दूसरी बात, जब कुछ दिनों पहले दिल्ली ने कहा कि हम अपने बॉर्डर जो है हरियाणा और यूपी के साथ बंद कर देंगे, तो सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस ने मचाया कि ये तो संविधान के खिलाफ है, एक देश एक नीति होनी चाहिए, आप तो देश का बंटवारा कर देंगे, आप तो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो इनकी नेशनल लीडरशिप है, उसका इसके ऊपर क्या बयान है। ये तो सबसे ज्यादा उछल के इन लोगों ने बयान वेरका जी जवाब और ये दीजिए। कहना, राजकुमार वेरका जी जवाब दीजिए। यही हम कह रहे हैं कि देश के हालात इनसे संभाले नहीं जा रहे, हम तो यही तो कह रहे हैं। उसके लिए जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है उनकी नाक के नीचे हो रहा है। केजरीवाल साहब अरे नहीं, वो कह रहे हैं कि जब वो दिल्ली का बॉर्डर सील कर रहे थे तब आप ही लोग सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे थे कि एक देश एक नीति होनी चाहिए। आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली बॉर्डर सील करके। नहीं, अपनी स्टेट को बचाने के लिए अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इंटरनल हालात दिल्ली के हैं वो विस्फोटक है। दिल्ली के लोग, जो मैंने आपको कहा, जो चिंता वाली बात है कि दिल्ली के लोग शरण ले रहे हैं, हरियाणा में भाग रहे हैं, कोई हिमाचल में भाग रहे हैं, कोई पंजाब में भाग रहे हैं। वो होटलों में, सराओं में, धर्मशालाओं में वो इसलिए शरण ले रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। तो यही खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हम ये कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि तो सीधे राजकुमार वेरका साहब कह रहे हैं। बिल्कुल साधारण सी बात है, जब दिल्ली ने बॉर्डर बंद किए थे अपने स्टेट की हिफाजत के लिए, तब हम देशद्रोही थे, तब हम देश को तोड़ना चाह रहे थे। यही कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। अब कांग्रेस की लीडरशिप क्या कह रही है? जब पंजाब वही काम कर रहा है तो कांग्रेस की लीडरशिप का इसके ऊपर क्या कहना है? मैं तो सिद्धांतिक सवाल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई जब आप बैटिंग करेंगे तो रूल अलग है, जब कोई और बैटिंग करेगा तो रूल अलग है। ऐसे कोई ना होता है भाई, रूल तो सेम ही रहते हैं ना गेम के। तो आप रूल कैसे दलील दे रहे हैं ना कि हम अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए तो करेंगे। मैडम दलील तो हम भी दे रहे थे कि हम अपने लोगों को हॉस्पिटल मुहैया कराने के लिए हम ये कर रहे थे, तब तो हमारी कोई दलील नहीं मानी जा रही थी। वेरका साहब, फिर ये दो चीजें कैसे, दोहरी नीति कैसे हो सकती है एक ही मुद्दे पर? नहीं, हमारी बड़ी स्पष्ट नीति इसमें है कि भैया अपने स्टेट को सब लोग संभालें, हम लोग अपनी जिम्मेदारी एक महीने पहले नीति क्यों नहीं थी? और जो केंद्र सरकार है वो अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें कि मैं समझता हूँ कि ये पार्टनरशिप की गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी है। ये बात सही है कि उसकी जिम्मेदारी जितनी केजरीवाल गवर्नमेंट की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार की भी है कि उन हालात को संभाले, क्योंकि केजरीवाल साहब के पास उतनी ताकत नहीं है। और ये मैं इनकी तकलीफ समझ रहा हूँ और मैंने ये कह रहा हूँ कि इन दोनों की तकलीफ हमारे ऊपर हावी हो रही है। लेकिन सौरभ जी एक आखिरी बात बताते जाइए, क्या अगर बॉर्डर सील होता है पंजाब का, दिल्ली को इस पर दिल्ली का अपोज होगा, विरोध होगा? मैडम हमारा देखिए, हमें नहीं लगता कि हमारे दिल्ली से कोई पंजाब जो है वो कोई इलाज करने जाएगा। किसी की मजबूरी होती है, रिश्तेदार होते हैं, जानकारी होती है, बिजनेस होता है तो ही जाते हैं, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है हमारा पंजाब जो है वो दूर पड़ता है। मगर क्या है कि लोग अगर वहां पे पहुंचते हैं, उनके काम धंधे हैं तो उनको नुकसान होता है। मेरा मानना तो ये है। और जो नीति आपकी 1 महीने पहले दिल्ली के लिए थी वो ये पंजाब के लिए। लेकिन क्या होता है इस पर आखिर किस प्रारूप के साथ पंजाब सरकार सामने आती है? ये फैसला लागू होता है या नहीं बॉर्डर सील करने का, ये पता चल जाएगा जल्दी। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।